अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज जो है हमारा दर्स नहीं है। आज हम नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखेंगे। नमाज पढ़ने का सही तरीका, उसमें थोड़ा सा वुज़ू तो मैं मुख्तसर बता दूंगा, वुज़ू है भी आसान और अक्सर लोगों को आता है, लेकिन नमाज थोड़ा मैं तफसील से बताऊंगा। अगर आज पूरी ना भी हो सकी तो कोई बात नहीं, हम इसको बाकी कल पूरा कर लेंगे, मगर नमाज सही से, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, आपकी कोई अगर गलती आती है तो उसको दुरुस्त कर लें, और अगर मेरी नमाज में कोई गलती है तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, ठीक है। आप बेटा इधर हो, आप इधर हो, और आप लोग भी इधर इधर आए। आप अब्दुर्रहमान तुम उधर पीछे बैठ जाओ, चाहे टेक लगा के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। आप नज़र पड़े, आप सही है, आप इधर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, नज़र के सामने रहे। आप बेटा थोड़ा इधर हो, ठीक है। तो वुज़ू करने का जो सही, आप वुज़ू तो माशाल्लाह सबको ही आता है, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। साफ और पाक पानी लेना वुज़ू के लिए। दूसरा, पाक और ऊंची जगह बैठ के वुज़ू करना मुस्तहब है, पाक और ऊंची जगह बैठ के थोड़ा, ताकि छींटों से महफूज रहे, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे वुज़ू से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। मैं साथ साथ हुक्म भी आपको बता दूंगा, किस अमल का क्या हुक्म है, कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी वाजिब हैं, कौन सी सुन्नत है, कौन सी मुस्तहब है, और कौन कौन सी चीज़ें वुज़ू के अंदर मकरूह है, ये भी आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको अगली नशिस्त में बताऊंगा वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो आपको मैं कल बकिया नमाज का जो हिस्सा अगर रह गया तो उसके साथ बता दूंगा। अगर नमाज मुकम्मल हो गई तो अलग से मैं पूरा बाब वुज़ू का, मुफ़्सिदात वुज़ू या नवाक़िस वुज़ू आपको कल बता दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पाक और ऊंची जगह बैठेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वुज़ू शुरू करेंगे। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। ये मुझे बारी बारी वुज़ू आपने बताना है, मुझे किसी को भी खड़ा करके मैं वुज़ू का तरीका पूछ सकता हूँ, समझ गए? समझ गए? हाँ, ध्यान रखना, एक दफ़ा वुज़ू सही हो जाएगा, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह सही वुज़ू करना नसीब होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, दोनों हाथ कलाइयों समेत धोना है, कलाइयों तक नहीं, कलाइयों समेत, ठीक, 3 दफ़ा। फिर आपने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है। अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करना ज़्यादा बेहतर है। मिसवाक एक मुस्तकिल सुन्नत इस्तिमरारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत बड़ी सुन्नत है। तो आप दोनों हाथ जब धो लें तो मिसवाक करें, अगर मिसवाक मौजूद है, या कोई भी दरख्त की डंडी ले लें, उससे मिसवाक की जा सकती है। मिसवाक में मसला यह है कि सिर्फ मना, जिस डंडी से, जिस दरख्त की डंडी से मिसवाक करना मना है, वो डंडी के लिए शर्त यह है कि वो मीठी ना हो, उसमें मिठास ना हो, चाहे फीकी हो चाहे कड़वी हो, उसका रस जायका मुंह में आए, फीका हो या कड़वा हो, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। तो मिसवाक कर लें, फिर उसके बाद 3 दफ़ा कुल्ली कर लें। और अगर मिसवाक नहीं है तो आप 3 दफ़ा उंगली से भी अगर हाथ रगड़ लेंगे तो आपको मिसवाक का सवाब मिलेगा। क्योंकि मिसवाक का मतलब क्या है?
मिसवाक के माना क्या है? मिसवाक का मतलब, मिसवाक के माना क्या है? मिसवाक का मतलब है रगड़ना। मस्क, मस्क कहते हैं ना, मस्क, किसी चीज का जुड़ जाना, और रगड़ने को कहते हैं मिसवाक। सही। तो मिसवाक अगर ना हो तो उंगली से भी आप 3-3 दफा ऐसे कर लेंगे, दाएं बाएं और सामने, तो आपको मिसवाक का सवाब मिलेगा। वो फायदा तो नहीं होगा जो मिसवाक से होता है, बाकी तीनों की मिसवाक जो है अफजल है। ठीक है। तो आपने दोनों हाथ धो लिए, कलाइयों समेत धो लिए, मिसवाक किया, फिर 3 दफा कुल्ली की, फिर उसके बाद आपने 3 दफा नाक में पानी डाला। 3 दफा नाक में पानी डाला, समझे, पानी लिया, नाक में चढ़ाया, इतना कि आपके ज्यादा नाक में ना चढ़े कि छींके आना शुरू हो जाए, हल्का सा। फिर उसके बाद आप नाक साफ करेंगे उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ की इस उंगली से नाक साफ करेंगे अगर आपको जरूरत महसूस हो तो। फिर 3 दफा चेहरे का धोएं। चेहरे का धोना 3 दफा सुन्नत है और 1 दफा फर्ज है। वुजू के अंदर हर काम 3 दफा करना सुन्नत है। वुजू में हर काम 3 दफा करना सुन्नत है और 1 दफा करना फर्ज है, मगर 4 काम 1 दफा करना फर्ज है। दोनों हाथ धोना, वो दोनों पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना कोहनियों समेत, पैरों, दोनों पैर टखनों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, ये फर्ज है, फराइज है, वुजू में से है। और 3 दफा वुजू के अंदर हर आज़ा का धोना सुन्नत है, और 3 दफा से ज्यादा धोना, 3 दफा से ज्यादा धोना इसराफ है। 3 दफा से ज्यादा धोने को मना किया है, ये इसराफ में आता है और मकरूहात में आता है। वुजू के मकरूहात में से है किसी आज़ा का 4 दफा धोना। ठीक है। आपने 3 दफा चेहरा धो लिया। चेहरे की हद क्या है? चेहरे की शरई हद क्या है? एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बालों की जड़ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये शरई चेहरा है जिसका आपको वुजू में धोना फर्ज है 1 दफा, और 3 दफा सुन्नत है। ठीक है। चेहरा धो लिया, फिर उसके बाद आप दोनों हाथ धोएंगे कोहनियों समेत। ये 1 दफा धोना फर्ज है और 3 दफा धोना सुन्नत है। पहले सीधा हाथ धोएंगे और फिर उल्टा हाथ धोएंगे। बाज़े लोग जो होते हैं वुजू करते हुए पानी ना ऐसे लेते हैं, ऐसे, समझ गए? तो ये जायज है, ऐसे पानी लेके ऐसे कर सकते हैं। मगर कोई आदमी अगर पानी बह रहा है तो उसके आगे हाथ को ऐसे भी धो सकता है। ठीक है। मुझे एक दफ़ा मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ाता था कराची में, F ब्लॉक में, तो वहाँ जो इसके डायरेक्टर थे प्रिंसिपल स्कूल के, वो एक दफ़ा मुझसे पूछने लगे कि अगर वुजू में ऐसे ऐसे पानी ना लें, ऐसे ऐसे ना धोएं और वैसे ही धो लें तो वुजू हो जाता है? मैंने कहा हाँ हो जाता है। कहने लगे हमारे यहाँ आपसे पहले एक कारी साहब थे यहाँ जो हिफ्ज़ की क्लास को पढ़ाते थे, तो वो मुझसे एक दफ़ा वुजू मजे करते हुए देखा, तो मेरी आदत है मैं नल के नीचे से ऐसे बस हाथ धो लेता हूँ 3 दफ़ा, तो ऐसे ऐसे नहीं करता, लेता मैं पानी ऐसे चुल्लू में लेके बहाना। तो वो कहने लगे कि आपका वुजू नहीं होता इस तरह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं हो जाता है, वो कारी साहब को मसला मालूम नहीं होगा, वुजू हो जाता है। क्यों? कि कोहनी समेत धोना फर्ज है। किस तरह इसकी कैद नहीं लगाई गई है। अब किसी बर्तन में पानी रखा है तो उससे भी आप लेके पैर हाथ धो सकते हैं। नल नहीं है, बर्तन में पानी है, नल है तो चले ऐसे ऐसे कर लिया। और वुजू अगर आप किसी बर्तन से जब करते हैं ना तो एक बात याद रखिएगा आप, ये मैंने पानी के मसाइल में बताया था आपको कि अगर किसी बर्तन में पानी है और आप बार बार उसमें हाथ डाल रहे हैं, कोई टप है, डोंगा है या कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें पानी है, ध्यान नहीं कर सके, तो आप अगर उसमें बार बार हाथ डालेंगे ना तो पानी मुस्तामिल हो जाएगा। मुस्तामिल पानी की तारीफ बताई थी आपको, याद है?
मुस्तामिल पानी याद है क्या होता है? मुस्तामिल पानी मैंने आपको बताया था यूज पानी को कहते हैं। यूज पानी इस्तेमाल शुदा पानी, और इस्तेमाल शुदा पानी पाक तो होता है, शरई हुकुम के अतबार से वो पानी इस्तेमाल शुदा पानी पाक तो होता है, लेकिन किसी को पाक कर नहीं सकता। खुद तो पाक होता है लेकिन उससे कोई चीज़ पाक नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ ना अपने आज़ा या कोई और चीज़। मुस्तामिल पानी इस्तेमाल शुदा पानी, हमेशा फ्रेश पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। किस काम में? वुजू में, गुस्ल में। तो 3 दफ़ा आपने दोनों हाथ कोनियों समेत धो लिए। जब भी फर्ज बयान किया करें ना, नमाज गुस्ल के 4 फराइज हैं, तो उसमें ये ना कहा करें कोनियों तक हाथ धोना। कोनियों तक और कोनियों समेत में बहुत फर्क होता है। कोनियों तक का तो मतलब ये कि तक कहते हैं हद को, यहाँ तक, ये कोना है ना यहाँ तक, और कोना समेत फिर यहाँ तक कहलाएगा। तो यहाँ तक उसूलन तो ठीक है, लेकिन उसमें शुबा रह जाता है। किसी के किनारे को कहते हैं, किनारे के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ तक, लेकिन इसमें शक और शुबा रह जाता है, इसलिए उसको दाखिल किया समेत, कोनियों समेत, कोनी तक। कोनी तो यहाँ तक है, लेकिन तक में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए, क्योंकि बाल के बराबर भी जो हिस्सा धोना फर्ज है, अगर वो बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो वो आपका गुस्ल या वुजू नहीं होगा। इसलिए फ़ुक़हा ने एहतियातन इसको शामिल किया है, कोनियों समेत, दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने मसा करेंगे। मसा समझना बहुत ज़रूरी है। मसा अक्सर लोग गलती इसमें करते हैं, मसा में। ठीक है। मसा किसे कहते हैं? किसी चीज़ के रगड़ने को कहते हैं मसा। मस किसी चीज़ को छूने को कहते हैं, मस। ये किताब से हाथ मेरा मस हो गया, ये मस है हाथ मेरा। तो आप तो जब वुजू मसा के लिए जब मसा आप करेंगे तो आप अपने हाथों के किनारे गीले करेंगे, पोर गीला करके, कम से कम पोर गीला होना चाहिए। चुल्लू में पानी ले लें तो और अच्छा है, बेहतर है। चुल्लू में पानी लिया, फिर उसको आपने झटक दिया। अब ये हाथ कहीं मस नहीं होना चाहिए, ये हाथ कहीं मस नहीं होना चाहिए कि जैसे आपको खुजली हुई, आपने पानी लिया, फिर उसके बाद आपको खुजली हो गई कहीं और आपने उसी से मसा कर लिया, तो मसा नहीं होगा, क्योंकि चौथाई सर का मसा फर्ज है। और मसे के लिए जब आप पानी से गीला करें तो फिर आपको उसको छूना नहीं है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, वरना मसा फासिद हो जाएगा। तो आपने गीला करने के बाद अब ये मसा को सीखें। पहले भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है ना, आज मैं खुद रिपीट करता हूँ कि चूँकि आज नए बच्चे भी काफ़ी आ गए। सही है। तो आपने पानी जब गीला किया तो आप ये तीनों उंगलियों को मिलाएंगे, ऐसे देख, ये 3 उंगलियां, ये अंगूठा और ये नहीं, इसको अलग रखना है, और आपने 3 उंगलियों को इस तरह मिला लेना है। ठीक है। ऐसे आप उसको पेशानी के बालों की जड़ से पहले आपने इसको टच करना है, फिर आपने इसको, फिर इसको। ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये आपने ये देखें, पेशानी की जड़ से शुरू करेंगे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी उंगली मिला लेंगे, 3 उंगलियां पूरी आ गई। ठीक है। फिर इसको हथेली टच नहीं होनी चाहिए। अगर हथेली आपकी रगड़ा खा गई, अगर हथेली को सर से रगड़ लग गई तो आपका मसा फासिद हो जाएगा। ठीक है। या आपने पीछे ले जाना है हथेली बचाकर, और उंगली भी और अंगूठा बचाना है। पीछे ले गए, पीछे गुद्दी तक, फिर आपने उंगलियां हटा लेनी है। उंगली हटा ली, पीछे जाके उंगली हटा ली, फिर आपने वापस जो आना है, अब हथेली मस करनी है आपने, हथेली। ठीक है। देखें इस तरह आपने हथेली कान के ऊपर से लाना है, कान के ऊपर से ऐसे। अभी आपने ये शहादत की उंगली और अंगूठा बचा के रखना है, ये टच नहीं होना चाहिए।
हथेली यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर आपने ये शहादत की उंगली कान में डाली, मेरी तो एयरपोर्ट लगी है अभी कान में क्योंकि अगर मैं ये भी निकाल दूंगा तो आवाज नहीं आएगी तो ये कान में उंगली डाल के ऐसे घुमाना है, जितने इसकी दर्जे हैं ना कान की दर्जों में जितनी दर्जे हैं पहले सुराख में ऐसे घुमाना है और दर्जों में घुमाना है। और अंगूठा, देखें ये 3 उंगलियां इस्तेमाल हो गई, ये उंगली भी इस्तेमाल हो गई, अंगूठा रह गया, अंगूठा कान के पीछे, अंगूठा कान के पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद पिछला हिस्सा रह गया, आपने पहले सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, हथेली की पुष्ट ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे खिलाल के, ये सही मसा है, ये मसा का सही तरीका है। एक दफा फिर देख लें, अब बगैर तफसील के फिजिकल आपको मैं एक दफा और करके दिखाता हूं। देख रहे हैं, नजर आ रहा है? ये 3 उंगलियां मिलाई, ऐसे पीछे ले गए, हथेली बचा के, अंगूठा बचा के, शहादत की उंगली बचा के पीछे ले गए, उंगली हटा ली, हथेली, अब हथेली लगाई गुद्दी के ऊपर, कान के ऊपर से गुजारते हुए ऐसे, फिर शहादत की उंगली कान में घुमानी है, ठीक है। और अंगूठा कान के पीछे, ठीक है। ये पिछला हिस्सा पहले सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, और फिर सीधे उंगलियां का खिलाल, फिर उल्टी उंगलियों का खिलाल। ये मसा मुकम्मल हो गया। इसके अंदर फर्ज भी है, इसमें फर्ज भी आ गया, चौथाई सर का मसा जो फर्ज था वो भी आ गया, और इसके अंदर पूरे सर का मसा सुन्नत था वो भी आ गया, कान का मसा सुन्नत था वो भी आ गया, गर्दन का मसा मुस्तहब है वो भी आ गया, ठीक है। तो अब आपने दोनों पैर धोने, ठीक है। पहले सीधा पैर, फिर उल्टा पैर। वुजू करते हुए हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, वुजू करते हुए हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, ठीक है। और दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है मर्दों के लिए। दोबारा सुन ले एक दफा, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना वुजू में, और मर्द के लिए दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है, ठीक है। दोनों पैर पहले सीधा धोना है, फिर उल्टा पैर धोना है, और उंगली का जब खिलाल करेंगे पैरों की तो पहले सीधे हाथ की उंगली से करेंगे, सीधा पैर जो है उसकी उंगलियों का खिलाल सीधा हाथ की तरफ से करेंगे, यानी छोटी उंगली के दरमियान से, ठीक है। छोटी उंगली है उसके दरमियान में आप खिलाल करेंगे, मगर खिलाल किस उंगली से करना है? इस उंगली से। जगह तंग हो रही है, उधर उधर हो जाए, थोड़ा उधर उधर हो जाए। ये मैं पूछूंगा बारी बारी, सबसे बारी बारी पूछूंगा, और सबने बारी बारी बताना होगा, ठीक है। तो आप जब उंगली पैर की उंगलियों का खिलाल करेंगे तो इस उंगली से करेंगे, ठीक है। छोटी उंगली से आप ये पैर की उंगली है ऐसे ऐसे खिलाल करेंगे, ठीक है। मगर खिलाल छोटी उंगली से करना है, मगर उल्टे हाथ की इससे उंगली से आपने खिलाल करना है, और पैर जो है उसके सीधे हाथ से शुरू करेंगे खिलाल, ठीक है। और उल्टे पैर का यहां से शुरू करेंगे खिलाल, ठीक है। ऐसे आपका ये वुजू मुकम्मल हो गया, ठीक है। वुजू के बाद जो दुआ है सुन्नत वो है अल्लाहुम्मा जअल्नी, हाँ अल्लाहुम्मा जअल्नी, किसको याद है? किसको याद है? सुनाए। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तवाबीन व जअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। हिरीन। हाँ दोबारा पढ़ो। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तवाबीन व जअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। मुतत्तहिरीन, ये दुआ है
ये दुआ है वुजू के बाद की। अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीना वजअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है। अब एक और बात आती है, आपने देखा होगा मस्जिदों में लिखा होता है कि आसमान की तरफ, जो आसमान की तरफ, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग वुजू करने के बाद आसमान की तरफ से उंगली उठा के दूसरा कलमा पढ़ते हैं। देखा, मस्जिदों में भी लिखा होता है इसकी फजीलत कि जो आदमी आसमान की तरफ उंगली उठा के ये दूसरा कलमा पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ होते हैं। तो ये बात सही है, मगर बाज़ लोग उंगली उठाने को जरूरी समझते हैं। ये जरूरी नहीं है। वुजू के बाद आसमान की तरफ देखकर थोड़ा सा सर उठाकर दूसरा कलमा पढ़ना साबित है। ठीक है। और हदीस में आता है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। अच्छा, एक मसला और वुजू के मुतालिक सुन लें कि वुजू अगर आप किसी बर्तन में कर रहे हैं, वुजू अगर किसी बर्तन में आप कर रहे हैं, बाजी ध्यान कहाँ है आपका, अगर आप किसी बर्तन में वुजू कर रहे हैं और पानी बच जाता है, अगर किसी बर्तन में आप वुजू कर रहे हैं और पानी थोड़ा बच जाता है वुजू के बाद, तो उस पानी में से थोड़ा पानी पी लेना मुस्तहब है और खड़े होकर पीना मुस्तहब है। अब हम नल से पानी कर रहे हैं तो बाज़ लोग ना नल से पानी वुजू करते हैं और वुजू करने के बाद थोड़ा सा पानी आखिर में पी लेते हैं। मगर असल ये है कि किसी बर्तन में, जब पहले तो नल वल नहीं होते थे, बर्तनों में ही पानी होते थे, कूजे वगैरह से वुजू करते थे लोग, वो वुजू में जो पानी बच जाता था उसको पी लेते थे। मगर वो पाक साफ बर्तन होता था जो वुजू के लिए मखसूस होता था, इस्तंजे और वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल नहीं होता था। पाक साफ बर्तन वुजू के लिए। जैसे आपको खाने पीने के लिए, क्या बात है, जैसे आपको खाने पीने के लिए साफ बर्तन चाहिए होता है ना, साफ सुथरे बर्तनों में खाना खाते हैं, ऐसे ही वुजू के लिए भी इतने ही साफ बर्तन होना चाहिए, बिल्कुल शक व शुबे से पाक साफ। ठीक है। तो मुफ्सिदात वुजू रह गए, नवाक़िस से वुजू या मुफ्सिदात वुजू के जिन चीज़ों से वुजू टूट जाता है, ये मैं इंशाअल्लाह कल आपको बताऊंगा। ठीक है।